हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमने ये ड्रेस छोटे से कान्हा जी के लिए बनाई है, यानी कि 2 से 3 नंबर के कान्हा जी को हम बहुत ही आसानी से ये पोशाक पहना सकते हैं। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ये व्हाइट और येलो कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ये व्हाइट कलर का ऊन लिया है। सबसे पहले हमें इस तरीके से एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर के लूप में से निकाल के इसको खींच के यहीं पे लॉक कर लेना है। तो देखिए ये यहाँ पर लॉक हो गया है। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें टोटल 17 यानी कि 17 चेन्स बना के कंप्लीट कर लेनी है। 17 चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें जो 2 चेन है उसको छोड़ देना है। 1 2 तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालना है। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकाल लेंगे। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। फिर से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा लाइन कंप्लीट कर लेना है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हमें क्रोशिया में ऊन को लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर हम निकाल लेंगे। देखिए क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। अब 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में डालेंगे जहाँ से हमने डबल क्रोशिया पहले बनाई थी और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से देखिए 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। अब फिर से 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये एक बार और ये दूसरी बार। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव बनाने के लिए हमें इसको पलटकर 3 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3। फिर इसके आगे की 4 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये पहली चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई, 3 और ये 4। तो शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। तो अब टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 6 चेन यानी कि 6 चेन्स काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन्स छोड़ दी हमने। 7th चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर से। तो देखिए इस तरीके से कान्हा जी की एक स्लीव बन गई है। अब यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है इसके आगे की 6 चेन में भी हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक डबल क्रोशिया हम पहले से बना चुके हैं, 6 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में हमने टोटल 7 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें फिर से 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन्स छोड़ने के बाद 7th चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, जिससे कि कान्हा जी की दूसरी स्लीव बन जाएगी। तो अब देखिए हमने ये दूसरी स्लीव भी बना ली। अब यहाँ पे जो एक डबल क्रोशिया है इसके आगे 4 चेन बची हैं, इसमें से भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल 5 डबल क्रोशिया इधर भी हो जाएंगी, जैसे कि हमने इधर की तरफ से भी देखिए टोटल 5 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट की थी। किनारे से भी 5 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कान्हा जी की दोनों स्लीव बन के बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसको पलट लेना है और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये जो पूरी लाइन है हमें कंप्लीट कर लेनी है।
एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कान्हा जी की चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम घेर बनाएंगे। तो घेर बनाने के लिए लास्ट में जो एक फंदा बचा है यहाँ पर हमें ये येलो कलर का ऊन जॉइंट करना है। तो इसको हम देखिए इस तरीके से इसमें से निकालेंगे, फिर हम नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। फिर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गई और इसी चेन में से हमने ये दूसरी डबल क्रोशिया भी बना ली। तो हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक बार और ये दूसरी बार। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और 4 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3 और ये 4। फिर देखिए हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में ऐसे डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक की तरह बन जाएगा। फिर से हम एक चेन बनाएंगे एक्स्ट्रा और क्रोशिया में उनको लेकर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये दूसरा ब्लॉक बन गया। फिर से हम ऊपर की तरफ एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, क्रोशिया में उनको लेकर नीचे एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से ब्लॉक्स बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ब्लॉक्स बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने व्हाइट कलर का ऊन छोड़ा था इसको हम लेंगे और यहाँ पे लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसमें से हमें ये व्हाइट कलर का ऊन ऐसे निकाल लेना है। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर देखिए हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो हमने ब्लॉक बनाया है इसमें से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1, देखिए ये 2 और ये 3। तो एक ब्लॉक में से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और उसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें से भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 ये 2 और ये 3। इसी तरीके से हमें हर एक ब्लॉक में से 3 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 3 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली जो चेन है, देखिए यहाँ से हमने 3 चेन बनाई, इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे हम। 2 फंदे हो गए तो इस वाले फंदे को हम इस फंदे में से ऐसे निकालेंगे। तो देखिए ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो इस वाले फंदे को इस वाले फंदे में से देखिए ऐसे निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें 3 चेन बनाना है, फिर उसके बाद वाली चेन में से स्लिप स्टिच लगाना है। ऐसे हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और ये लास्ट में एक फंदा बचा है इसमें से हम ये येलो कलर का ऊन निकाल लेंगे फिर से और हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए जहाँ से हमने ये पहले 3 चेन बना के स्लिप स्टिच लगाया था तो ये 3 चेन है जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया है उसी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। फिर से हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर से जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया था उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे और स्लिप स्टिच लगा के इसको जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर से हमें 3 चेन बनानी है और जहाँ पे हमने पहले स्लिप स्टिच लगाया था उसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल के ऐसे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। डिजाइन बना के कंप्लीट करने के बाद अब देखिए लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसको हमें यहीं पे लॉक करना है। तो पहले हम इसको ढीला कर लेंगे, फिर जो बचा हुआ ऊन है इसको इसमें से निकाल कर ऐसे खींच के टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम यहीं पे कट करके निकाल लेंगे। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर पीछे से हम इसको बंद कर सकें। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।